जय हिंद स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में ऑर्डर एंड रैंकिंग के। अभी तक ना भी अपन ने पढ़ा है, अब उस सबका एप्लीकेशन इधर यूज करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट आपको मैं बता चुका हूँ, अब सिर्फ क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, देखिए अब मैं आपको एक और बता देता हूँ कि आज जो क्वेश्चन करेंगे उसके बाद इसका एक मॉक टेस्ट होगा। तो वो नेक्स्ट वीडियो में ही होगा या बाद में होगा, लेकिन एक मॉक टेस्ट अपन इसका करेंगे। अब ये मॉक टेस्ट दो पार्ट में नहीं होगा, ये वाला मॉक टेस्ट वन शॉट होगा। चलिए तो अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। बस लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और बेल आइकन दबा दीजिएगा तो आपको जैसे ही वीडियो आती है तो आपको पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। इन क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट, बॉय इज रैंक 20। देखो एक क्लास है 45 बच्चों की, उसमें एक ही जो रैंक है वो है 20। ठीक है, उसका बाद व्हेन टू बॉयज ज्वाइंड हिज रैंक वाज ड्रॉप्ड बाय वन। देखो अगर रैंक मेरी ड्रॉप हो रही है तो ड्रॉप मतलब क्या होगा, 20 से 21 होगा, 20 से 19 नहीं होगा, 19 नहीं होगा। और दो बच्चों ने ज्वाइन किया तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, 47 हो गए। लेकिन मेरी रैंक कितनी गिरी, एक ही गिरी, तो अब कितनी हो गई, 21 हो गई। 21 कहाँ से हुई है, लेफ्ट हैंड साइड से हुई है 21। ठीक है ना। उसने बोला है कि रैंक बतानी है मेरी राइट हैंड साइड से। एंड से बोला, एंड से मतलब राइट हैंड साइड से मेरी रैंक बतानी। देखो 47 स्टूडेंट हैं, टोटल 21 मेरी रैंक है लेफ्ट हैंड साइड से, तो 26 हुई। लेकिन एक प्लस उसमें करेंगे तो 27 आएगी। क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, वो मैं सब आपको बता चुका हूँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप आराम से पुराने वीडियोस देखिए, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ रो ऑफ बॉयज, एज 19 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, बी इज 25 फ्रॉम द राइट हैंड। अब देखो इंटरचेंजिंग वाला पोजीशन वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ए की जो रैंक है 19th है फ्रॉम राइट लेफ्ट हैंड से, और बी की जो रैंक है वो 25th है राइट हैंड से। ठीक है, अब उसने बोला इंटरचेंज कर लिया दोनों को, दोनों की पोजीशन इंटरचेंज कर दीजिए, बी आ गया, इधर ए आ गया। एंड देन ए बिकम्स 32nd फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ए जो है, ए की रैंक कितनी है, 32nd है लेफ्ट हैंड से। ठीक है, अब क्या बताना है, नंबर ऑफ पर्सन इन द रो, रो में बताना है। तो देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब एक ही पोजीशन पे अपन को दो रैंक दी हूँ तो उसको क्या करेंगे, 32 प्लस 25 माइनस वन, 32, 37, 57 माइनस वन, 56। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे, 56। न्यू पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम राइट हैंड, तो राइट हैंड से बी की पोजीशन बताने। देखो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 56। लेफ्ट हैंड से अब रैंक कितनी है, 19, इधर से कितनी होगी, देखिए 19 है, एक ही तो इसके पहले कितने लोग होंगे, 18, एक बी खुद हुआ 19, 19 हुआ तो 38 इसके पीछे होंगे, 39 इसकी रैंक। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कितने लोग हैं ये बताना। तो देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ए के पहले कितने लोग हैं, 18, बी के बाद कितने लोग हैं, 24, 18 और 24 हो गया अपना 42, और दो लोग खुद हुए, एक ए हुआ एक बी हुआ, तो टोटल नंबर ऑफ कितने हुआ, 44। और नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं रूम में, 56, तो कितने लोग हुए इन दोनों के बीच में, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ रो ऑफ बॉयज, एज 14 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, बी एज 20th फ्रॉम द राइट हैंड। इंटरचेंजिंग वाला पोजीशन वाला क्वेश्चन है। ए की जो रैंक है 14th है, और बी की रैंक जो है, if both of them interchanging their position,
दोनों ने पोजीशन इंटरचेंज कर ली। देन ए बिकम्स 27th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 27th हो गई लेफ्ट हैंड। व्हाट विल बी द बी पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड, बी की पोजीशन बतानी है राइट हैंड से, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हुए पहले तो ये बताओ। 27 और 20 47 और 1 46, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे 46। 46 में से इधर कितने हैं 13 और एक भी हुआ 14, 14 और इधर कितने बचे 32 और एक की पोजीशन कितनी हो गई 30, एक की जो पोजीशन हो गई वो हो गई 33। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ रो ऑफ बॉयज ए इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट और बी है जो 8th फ्रॉम द राइट, ठीक है। चलिए देखिए इसमें क्या बोला है, ए की जो रैंक है 9th है टॉप से, ठीक है ए की। या बी की रैंक जो बोली है 8 बोली है फ्रॉम दी राइट हैंड से। ई जो है वो ए और बी के बिल्कुल एग्जैक्टली बिटवीन बीच में बैठा हुआ है और उसकी रैंक क्या है 15th है राइट हैंड साइड से, ठीक है। 15th है राइट हैंड साइड। देखो बी की रैंक 8 है, सी की रैंक 15 है, दोनों के बीच में कितने लोग, तो कितने का गैप है 7 रैंक का गैप है। कितने लोग बैठे होंगे इनके बीच में, 6 लोग बैठे होंगे। कि देखो 8 से 15 7 लोग होंगे, लेकिन सातवां सी खुद होगा ना। और बी और सी के बीच में लोग कितने बैठे होंगे 6 लोग बैठे होंगे। तो देखो बी और सी के बीच में 6 लोग बैठे हैं तो ए और सी के बीच में भी 6 लोग बैठे होंगे। उसने टोट क्या पूछा है टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछा है रो में। तो देखो 9 ए हुए, 6 6 12 1 13 ए हुए और 8 ए हुए, तो 9 8 17 और 13 30 अपना आंसर है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सेटिंग 15 फ्रॉम दी, देखो ए जो है वो 15th फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड है, बी जो है वो आपका 20th फ्रॉम द राइट हैंड है और 54 स्टूडेंट हैं टोटल रो में। तो ए और बी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो देखो 15 ए हुए इधर पूरे 20 ए हुए 35 हो गए। कितने बचे 30 लोग। कितने लोग बैठे होंगे। देखिए एक चीज आपको मैं बताता हूँ, इसमें एक चीज है आपकी इम्पोर्टेंट है। अगर देखिए इसमें क्या होगा, अगर मैं आपसे बोलूँ देखो ए के पहले कितने हैं 14, बी के बाद कितने हैं 19, 19 14 33 से हो जाएंगे। और एक ए और बी खुद होगा ना, तो या तो आप ऐसे देख लो टोटल हो जाएंगे 35, या तो आप देख लो 20 और 15 35 इन दोनों के बीच में बचेंगे। अब देखो अब आप बोलोगे क्या सर आप भी लगे हुए हो, ऐसे ऐसे डायग्राम बना देते हो। मैं ऐसा डायग्राम बनाऊंगा, इन दोनों को ओवरलैप करवाऊंगा, ए की रैंक 14 बी की रैंक 20 और बी की रैंक आई 20, और इन दोनों के बीच में पर्सन बताने हैं मुझे। तो देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 14, 54 है सॉरी 54 है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ए की पोजीशन कितनी है इधर 14, 14 इधर कितने लोग बचेंगे 40, बी की पोजीशन 20 है तो इधर कितने लोग बचेंगे कितने 74 लोग बाहर चले गए। 54 लोग टोटल है, 74 लोग ही बाहर चले गए, तो बाकी मतलब 54 लोग हैं पूरे रूम और आप बोले 74 लोग उनके बाहर घूम रहे हैं, कैसे होगा पॉसिबल ही नहीं है ना। ये वाला डायग्राम बनेगा ही नहीं। आपको बताता हूँ मैं कब बनेगा वो डायग्राम। देखो एक ही देखो अब मैं इसमें दो डायग्राम बना आपको। एक ही रेंज जो है 27 है लेफ्ट हैंड से, 27 है लेफ्ट हैंड से, और बी की एंड 49 स्टूडेंट हैं टोटल रूम में, बी की रैंक कितनी 27 है। सर मैं ऐसा डायग्राम बनाऊंगा। देखो अगर दोनों को, उसने क्या बोला है इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, तो अगर मैं कम से कम 2 लोग भी बिठा लूँगा तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएँगे रूम में 54 टू 56 हो जाएँगे। इसने कितने दे के रखे हुए हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 49, ये वाला डायग्राम अपना नहीं बन सकता। तो देखो एक कंडीशन है, चाहे आप नोट लिख के ले लो या फिर आप जैसे याद करना है वैसे याद कर लो,
कि जो 2 स्टूडेंट दिए होंगे ए और बी की जो रैंक दी होगी, अगर वो ग्रेटर देन है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से, तो हमेशा मैक्सिमम कंडीशन वाला डायग्राम बनेगा, अदरवाइज मिनिमम कंडीशन का डायग्राम बनेगा। देखो 27 से 27 54 रैंक हो रही है, 54 ए और बी की रैंक जो है वो ग्रेटर देन हो गई, सॉरी मैक्सिमम नहीं, इधर मिनिमम वाला आएगा जब जब कम होगी। ठीक है, इसमें मिनिमम वाला डायग्राम बनेगा। देखो 27 दूनी 54 हो गई रैंक, रैंक अगर 49 बच्चे हैं टोटल, तो मिनिमम कंडीशन बनानी पड़ेगी अपन को। ठीक है, मिनिमम कंडीशन जैसे ही अपन इधर बनाएंगे ए और बी की, देखो ए की रैंक कितनी हो गई 27, बी की रैंक कितनी हो गई 27। देखो 27 रैंक हुई, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 59 है, तो इसके राइट में कितने स्टूडेंट होंगे 22। ऐसे ही इधर 27 है, इसके राइट में कितने लोग होंगे 22, 22 और 22 44 स्टूडेंट बाहर हो गए। दो प्लस में करेंगे क्योंकि ए और बी की पोजीशन होगी वो, कितना हुआ 45 हुआ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे 49 थे, 45 बच्चे बाहर घूम रहे हैं उन दोनों के, तो कि टोटल कितने बच्चे होंगे जो इनके बीच में होंगे 4 लोग होंगे। क्लियर है क्वेश्चन। देखिए जब भी ए और बी दोनों की रैंक का सम, दोनों की रैंक का योग जो है वो जितने टोटल बच्चे दिए हुए हैं उनसे ज़्यादा होगा, तो ओवरलैपिंग वाला केस बनेगा, मतलब मिनिमम कंडीशन वाला केस बनेगा। क्लियर है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दिए हुए 5 स्टूडेंट हैं, इमरान, जूही, शिवम, विकास और अंकिता। ईच ऑफ देम हैविंग डिफरेंट हाइट। अब हाइट अलग अलग हाइट दी हुई है। इमरान जो है वो शॉर्टर देन ओनली जूही। देखिए इमरान जो है वो केवल जूही से शॉर्ट है, बाकी सबसे लॉन्ग है, इसका मतलब ये हुआ देखो जूही सबसे आगे आएगी और इमरान केवल उससे ही शॉर्ट होगा और बाकी किसी से शॉर्ट नहीं होगा। क्लियर है। अब उसमें 5 स्टूडेंट थे, 2 हो गए और 3 इधर आएंगे। क्लियर है। अब उसने क्या बोला, विकास इज शॉर्टर देन शिवम। विकास जो होगा वो शॉर्टर देन शिवम होगा, एंड विकास इज टालर देन अंकिता। और विकास जो होगा अंकिता से टॉल होगा। अब देखिए जूही और इमरान के बीच में कोई आ नहीं सकता, जूही से पहले कोई आ नहीं सकता, तो इमरान के बाद ही आएंगे, तो देखो इधर मैं क्या करूंगा, इनको इधर ही ले लूंगा, इमरान और जूही। क्यों? क्योंकि उसने बोला था कि इमरान केवल जूही से शॉर्ट है, बाकी सबसे लॉन्ग है। बाकी सबसे लॉन्ग है तो मतलब वो शिवम से भी लॉन्ग होगा, विकास से भी लॉन्ग होगा, अंकिता से भी लॉन्ग होगा। क्लियर है ये बात। अब उसने एक चीज बोली है, क्या हाइट ऑफ द टॉलेस्ट स्टूडेंट इज 20 फीट। मतलब जूही की जो हाइट है वो 20 फीट है, और द हाइट ऑफ द सेकंड शॉर्टेस्ट स्टूडेंट इज 11 फीट। विकास की जो हाइट है वो 11 फीट है। अब उसने क्या बोला, व्हाट मे बी द हाइट ऑफ। देखो आप इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं बता सकते क्योंकि इसमें अपन को गिवन डाटा नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन उसने एक चीज बोली है, मे बी मतलब उसने इधर क्या बोल रहा है वो इधर आ गया है अपनी पॉसिबिलिटी वाली कंडीशन में। मतलब क्या हुआ, देखिए मैं अगर किसी इंसान को देखता हूँ और अपन जनरली बात करते हैं ना, यार वो तो थोड़ा सा मुझे छोटा लग रहा है, वो हाइट 5.5 फीट होगी कम से कम, मतलब 5.5 फीट के आसपास होगी उसकी हाइट। अब मैं उसका इंचिटेप लेके तो नापूंगा नहीं जाके कि कितनी है, मैंने एक जनरल आइडिया लगाया कि वो मतलब मेरी हाइट, अगर मेरी हाइट 5.12 है, मेरे से थोड़ा छोटा लग रहा है, तो उसकी हाइट 5.6 5.7 होगी, मतलब आइडिया लगाते हैं अपन। तो ऐसे ही इधर पॉसिबिलिटी वाली कंडीशन बतानी पड़ेगी आपको। उसमें अंकिता की हाइट पूछिए। ठीक है, तो देखो जूही की 20 थी, उससे कम हुई विकास की 11। अब अंकिता की जो हाइट होगी वो 11 फीट से तो कम होनी चाहिए, 11 फीट से कम वाला केवल एक ही ऑप्शन है, नो। क्योंकि देखो अंकिता की अगर 12 मान ली मैंने, तो वो विकास से तो टाल हो जाएगी ना, तो एक क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। विकास की जो हाइट है वो अंकिता से ज्यादा होनी चाहिए, और अंकिता की हाइट विकास से कम होनी चाहिए, तो 11 अगर विकास की, तो 11 से तो कम ही होगी अंकिता की हाइट। तो 11 फीट से कम में एक ही ऑप्शन दिया हुआ है अपन को, नो। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे ही आंसर दिए होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 6 लोग हैं, उसमें उनके डिफरेंट मार्क्स आए हुए हैं एग्जाम में।
ओ स्कोर्ड मोर मार्क्स देन एम, ओ के जो हैं वो एम से ज्यादा मार्क्स, ठीक है। पी स्कोर लेस मार्क्स देन एम, अब पी के जो मार्क्स हैं वो एम से कम है। ओनली टू ऑफ देम स्कोर लेस मार्क्स देन एम, मतलब केवल दो ही लोग हैं जिनके एम एन से कम मार्क्स आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ओ स्कोर लेस मार्क्स देन आर, ओ स्कोर लेस मार्क्स देन आर, हु इज नॉट द हाईएस्ट स्कोरर, मतलब जो आर है वो हाईएस्ट स्कोरर नहीं है। तो देखो, एक दो तीन चार पांच लोग तो हो गए, छठवा कौन बचा, देखो एम एन ओ पी क्यू बचा है। तो हाईएस्ट स्कोरर कौन हुआ, क्यू हुआ, क्योंकि आर हाईएस्ट स्कोरर नहीं है और आर के मार्क्स किसी से कम भी नहीं है, तो एक क्यू ही बचा जो आर से कम मार्क्स लेके आएगा। अब देखो, एक कंडीशन अंदर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, इंपॉर्टेंट मार्क्स करना इसको। उसने बोला है कि एन जो है वो केवल दो लोगों से ही कम मार्क्स लाया हो, दो लोगों से ही ज्यादा मार्क्स लाया है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा इधर, ओ लगा दिया, ओ के बाद एन लगाया, एन के बाद एम लगाया और एन के बाद पी लगाया। देखो अभी भी कुछ नहीं हुआ अपना, देखो ओ जो है मोर मार्क्स देन एम कर रहा है और एम जो है वो लेस मार्क्स देन पी कर रहा है। बस अकेले इधर एन जो है वो दो लोगों से कम मार्क्स ला रहा था, तो एन की जो दो लोगों से कम मार्क्स हो गए वो हो गया अपना। क्लियर है क्वेश्चन। और इसमें जो ट्रिक थी क्वेश्चन में वो यही थी कि एन को आपको फिक्स करना था। क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोला, हु इज द हाईएस्ट मार्क्स स्कोरर, किसके सबसे ज्यादा मार्क्स आए, तो भाई क्यू के आए सबसे ज्यादा मार्क्स। आपको क्यू समझ में आया, क्यू सबसे आगे क्यों रखा, क्योंकि उसने बोला हुआ है कि आर जो है हाईएस्ट स्कोरर नहीं है, लेकिन आर और उसके साथ साथ उसने बोला हुआ है आर जो है वो ओ से ज्यादा मार्क्स ला रहा है, वो एम से ज्यादा मार्क्स ला रहा है और एम जो है वो पी से ज्यादा मार्क्स ला रहा है। आप अगर एन को सबसे आगे रखोगे तो वो गलत हो जाए, क्योंकि एन जो है वो केवल दो लोगों से ही ज्यादा मार्क्स स्कोर कर रहा है, तो एम को तो अपन को लास्ट से तीसरे पोजीशन पे ही रखना पड़ेगा। क्लियर है क्वेश्चन, क्वेश्चन अच्छा है, इसको आप एक बार जरूर ट्राई करना अलग से आओ। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। है ना, क्यू ऑफ 24 फीमेल्स, 24 फीमेल्स हैं, स्वाति was shifted to her left by 7 place, मतलब स्वाति कहीं इधर होगी, वो अपने सेवेंथ 7 प्लेसेस जब अपने लेफ्ट में गई तो हर प्लेसेस फ्रॉम द लेफ्ट बिकम 8। अब जो उसका लेफ्ट हैंड साइड से प्लेस होगा वो कितना हो गया, 8 स्वाति का। तो उसका 7 प्लेसेस आगे जाएगा, तो उसका प्रीवियस प्लेस क्या था, 15 था। कहाँ से था 15, लेफ्ट हैंड साइड से 15 था, 15 था, ठीक है। क्लियर हुआ इतना। अब उसके बाद उसने क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेम फ्रॉम द राइट हैंड इफ सेम वाज 5 प्लेसेस टू द राइट ऑफ स्वातिज इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या थी, 15। सेम जो है वो 5 प्लेसेस राइट में था, मतलब उसकी लेफ्ट हैंड साइड से पोजीशन कितनी थी, 20 थी। किसकी, सेम की। सेम की पोजीशन कितनी थी, 20। और कितना है टोटल नंबर ऑफ फीमेल कितनी है, 24 है। तो इसकी पोजीशन जब लेफ्ट हैंड साइड से 20 है तो राइट हैंड साइड से कितनी होगी, 5 होगी, क्योंकि भाई 20 है 24 टोटल है। इसके राइट में कितने लोग होंगे, 4 लड़कियां होंगी, 4 लड़कियां होंगी इसके राइट में, तो 5 बार खुद हो, 5 बार सेम खुद होगी, इसकी रैंक कितनी होगी, 5 होगी। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप एक बार से अपन का बेसिक पकड़िए, बेसिक करने के बाद आपके सारे क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपको कोई दिक्कत है आप एक बार फर्स्ट लेक्चर ऑर्डर रैंकिंग का फिर से देखिए। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप पर या फिर मेरे ईमेल आईडी पर मुझे मेल कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको हर वक्त अवेलेबल हूँ, ज़रूरत लगेगी तो अपन कॉल पे बात करके आपको मैं समझा दूंगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 6 पीपल लिविंग डिफरेंट वेट, सॉरी लिविंग नहीं हैविंग, ठीक है। 6 लोगों के अलग अलग वेट हैं। 2 पीपल आर हैवियर देन एम, मतलब 2 लोग होंगे जो एम से भारी होंगे, ठीक है। 3 हो गए, 4 5 6। क्लियर है ये वाला।
दो लोग होंगे जो एम से भारी होंगे। एज हैवियर देन पी, के एज हैवियर देन पी बट लाइटर देन एन, मतलब एन के से तो हैवी होगा, के जो है वो पी से तो हैवी होगा लेकिन एन से कमजोर होगा। उसका बोला वेट ऑफ द थर्ड लाइटेस्ट पर्सन इज 29। ठीक है, 1 2 3 लाइटेस्ट पर्सन का 29 वेट होगा, जो भी इधर होगा। तो एन इज नॉट दी हैवीएस्ट, एन जो है वो हैवी नहीं है, और पी इज नॉट दी लाइटेस्ट, पी जो है वो लाइटेस्ट नहीं है। ओ इज हैवियर देन एल, ओ इज हैवियर देन एल आ गया। अब एक चीज बताइए, अपने प्रीवियस क्वेश्चन किया हुआ था जहाँ पे अपन ने ओ और एल को अलग अलग फिक्स किया था। देखिए इधर क्या हो रहा था, उसने वो आर मना कर दिया था कि आर जो है वो हैवी नहीं था। ऐसे ही इधर उसने मना किया हुआ है कि एन जो है वो हैवी नहीं है, सबसे हैवीएस्ट नहीं है, और पी लाइटेस्ट नहीं है। देखो क्या है, अगर उस नहीं बोलता पी लाइटेस्ट तो कुछ बैल बुद्धि बच्चे क्या करते, इधर एन रखते, इधर के रखते, इधर पी रख देते, इधर ओ रख देते, इधर एल रख देते, ऐसा करके आप आगे बढ़ जाते। लेकिन वही तो उसने मना किया है। लेकिन अपन को उसने ये थोड़ी बोला है कि वो इधर नहीं आ सकता। एन इधर आ गया, के इधर आ गया, पी सबसे लाइटेस्ट नहीं है तो पी आ गया, और एल कहाँ पे, एल इधर आ गया। देखो यही तो क्वेश्चन में ट्रिक रहती है, इन क्वेश्चंस में केवल यही ट्रिक रहती है कि आपको उसको प्लॉट करना आना चाहिए। आप प्लॉट कर लोगे तो अपना आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब उसने क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज द पॉसिबल वेट ऑफ पी, पी का वेट पूछा है, इफ एल वेट इज 16 केजी, एल का वेट अगर 16 है और के का वेट 29 है, तो पी का वेट देखो 16 और 29 के बीच में आना चाहिए। आप देख लो 16 और 29 के बीच में कौन सा है, 16 और 29 के बीच में केवल एक ही है, 20। 16 और पी का जो पॉसिबल वेट हो सकता है वो 20 केजी हो सकता है। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए वेरी गुड। देखिए अब अपना जो ये टॉपिक है ऑर्डर एंड रैंकिंग का, वो टॉपिक बिल्कुल क्लियर हुआ पूरा। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएं, किसी भी प्लेटफॉर्म से लगाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको हर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी मक्खन की तरह। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाने हैं ज़्यादा, जितने आप लगा सकते हैं उतने क्वेश्चन लगाइए इस टॉपिक के ऊपर, आपको सब ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो रहेगा सिटिंग अरेंजमेंट। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया हूँ, अगर मैं सेटिंग अरेंजमेंट को पूरे रीजनिंग सब्जेक्ट में रैंक दूं इम्पोर्टेंस के हिसाब से, तो मैं सेकंड रैंक दूंगा। आप सोच सकते हो फिर ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप प्रीवियस ईयर के कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, बैंकिंग के कोई भी एग्जाम, आईबीपीएस पीओ का, एसबीआई पीओ का, एसबीआई क्लर्क का, एसबीआई मेंस का, चाहे मेंस का एग्जाम उठा के देख लो आप, चाहे प्री लेवल का एग्जाम उठा के देख लो, आपको सेटिंग अरेंजमेंट का वेटेज जो रहेगा वो 20 से 25% का वेटेज रहता है ना। तो अब आप सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप क्लास मिस मत करना, बेल आइकन दबा देना, जैसे ही आपको सेटिंग अरेंजमेंट की वीडियो आएगी पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही। बस लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।